नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू संतों को अपने धर्म के हित की बात करने पर जेल में डाला जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ इतना हावी हो गया है कि गैर मुसलमानों को प्रताड़ित करने की खबरें हर दिन सुर्खियां बनती रहती है। लेकिन भारत के नेता बांग्लादेश में हो रही हिंदू हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में कुछ नेता तो अपनी राजनीति को साधने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि लोकतंत्र की क्या मर्यादा है। ऐसी ही एक नेता महबूबा मुफ्ती का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो कह रही है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात है। भारत की तुलना बांग्लादेश से करना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनेताओं की मनमानी पर सवाल खड़े करता है। लेकिन राजनीति में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए देश की बदनामी करना हिंदुस्तान की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत की राजनीति में नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अक्सर देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे देश में किसी समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा हो। इससे देश की छवि को और देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलता है। यह मामला शुरू होता है संबल मस्जिद विवाद से। मस्जिद में दावा किया जा रहा है इसके नीचे मंदिर है, जिसके सर्वेक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन की टीम मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस बल ने भी पथराव के जवाब में जवाबी कार्रवाई की। इस हिंसा में करीब 4 लोगों की जान चली गई। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो रहे हैं। मुझे दोनों देशों के हालात में कोई फर्क नजर नहीं आता है। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि महबूबा का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है। बहरहाल देश में लोकतंत्र है और राजनीतिक दलों को यही लोकतंत्र कुछ भी कहने की इजाजत देता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बोलना दिखाता है कि देश में आजादी है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी निजी राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों को कम से कम देश के मामले में अपने संकीर्ण विचारधारा को सीमित करना चाहिए, जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े और साथ ही देश की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।